नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं आंसू के साथ। ट्रक यूनियन को लेकर कई दिनों से विवाद चला आ रहा था। उसके बाद 23 जुलाई को प्रशासन ने उन लीज होल्डर्स को कब्जा बहाली करवाया, ट्रक यूनियन से कब्जा छुड़वाया, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी आए थे और डीएसपी स्वयं थे, काफ़ी पुलिस गार्ड थी और सब ने मिलके इनको 3 जो हैं, सजन सिंह है मेरे साथ में, शमशेर जी हैं, संदीप बांगा है और एक और हैं, तो उनको काबिज करवा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 27 जुलाई को फिर से एक विवाद छिड़ा। वहाँ पर ट्रक यूनियन वालों ने भूख हड़ताल भी कर ली और कहने लगे कि ये कब्जा नाजायज है। उन्होंने बिहाना साहब, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, उनको अप्रोच किया। तो बिहाना साहब ट्रक यूनियन के सदस्यों के साथ मौकाए यानी कि ट्रक यूनियन पर वहाँ देखने गए। तो वो क्या हुआ अफसाना कि इन पर आरोप लग रहा है कि जनप्रतिनिधि पर गोली चलाई की प्रयास किया गया, बंदूक तानी गई। और जब उन्होंने बंदूक तानने के बाद जब उन्होंने देखा कि कभी ये मार ना दें, तो उन्होंने भगदड़ में मचाया। ऐसा आरोप लग रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे आरोप हैं कि उनके पीछे भागे, पथराव भी किया, पिस्टल भी वहाँ रह गई और जो पुलिस में जमा करवा दी। फिर उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस ने 2-3 आदमियों के खिलाफ, जो संजय कसाना है वहाँ का, उसके बयान पर मामला भी दर्ज किया है, यानी पिस्टल दिखाने का या और बंदूक दिखाने का। तो उस पक्ष का तो ये कहना है कि इन्होंने, बिहाना साहब वहाँ एक जनप्रतिनिधि के नाते आए थे मौके पर कि भी जो विवाद है आर्बिट्रेटरी ढंग से सुलझ जाए कि भी दोनों पक्ष का। लेकिन इनका क्या कहना है, अब इनके 2 यानी कि शख्स के ऊपर मामला, 2-3 शख्स पे मामला पुलिस ने दर्ज कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं सजन सिंह से जानूंगा कि जो 7 बार से बिलोंग करते हैं, उमरा गांव है आपका? मेरा गांव पौड़ी है। पौड़ी है, अच्छा। 7 बार में आता है? हाँ, नहीं, हमारा भाईचारा जैसे भाईचारा, मलिक खाप का भाईचारा है, मलिक। सजन सिंह जी, आपका विधायक से तो कोई विवाद नहीं है? नहीं, निजी हमारी कोई दुश्मनी नहीं। तो ऐसे कैसे हुआ कि भी आपको प्रशासन ने कब्जा दिलवाया है और कोर्ट के माध्यम से 2011 में आप जीते हुए थे। उसके बाद डीसी के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से आपके पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुँचे और आपने कब्जा बहाल कर लिया। तो फिर ये क्या हुआ, ये विवाद कैसे हुआ? हमें नहीं विधायक महोदय तो वहाँ मौका देखने आए कि आपने बंदूक लहराने की क्या जरूरत पड़ गई? विधायक महोदय की मंशा वहाँ पर वो देखने की नहीं थी, मौका वारदात देखने की। अगर वो ऐसी बात होती तो वो हमें बुलाती, हमें बुला लेते। वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी? और अगर इतने आदमी लेके और एकदम मतलब अचानक पहला पत्थर विधायक विनोद मैनन गिरवाया, ये आपका नहीं, ये आपका कहना ये है कि वो प्रशासन के पास जाते हैं हमारे? हाँ, बिल्कुल प्रशासन से पूछते। अगर कोई मतलब गलती है कहीं से भी, अगर कोई गलती रही है तो प्रशासन की रह सकती है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। प्रशासन ने ही तो काबिज करवाया। हाँ, तो प्रशासन से बात करनी चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लायंस करवाने के लिए प्रशासन ने काबिज करवाया। बिल्कुल सही बात है। अगर वो बात करना चाहते प्रशासन से करते। अच्छा, लेकिन एक विधायक का काम ये नहीं होता कि मैं लेके भीड़ को लेके और मैं किसी को कब्जे को मतलब वहाँ से हटवाया जाए और दूसरे पक्ष को कब्जा दिलवाया जाए। अब फिलहाल कब्जा वहाँ पर किसका है? फिलहाल तो वहाँ किसी का नहीं, किसी का नहीं है। वहाँ पर पुलिस है, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ, पुलिस प्रशासन बैठा है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम तो यही मांग करते हैं कि भाई हमारा जो कब्जा है वो दोबारा बहाल किया जाए और जो जितने आदमी थे विधायक समेत, विधायक का मैं विशेष तौर से नाम ले रहा हूँ, विधायक समेत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एक शिकायत आपने दे दी है? हाँ बिल्कुल, हमने एसपी साहब को भी दी है और एसएचओ साहब को भी दी है। विधायक कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बंदूक भी तानी गई है, पिस्टल भी निकाली गई है, जो पिस्टल मिली है जो पुलिस ने जमा करवाई। ये तो सब वही बात है। आगे और के में तो पावन नहीं, ये कहीं भी किसी वीडियो में दिख रहा है हमें उसको पिस्टल तान रखी, कहीं कोई दिखाओ, हमें कोई क्लिप दिखाओ
वो तो हथियार थे अपने निकालने लग रहा था, अपनी जान बचा के भागना था, पैसे भी थे, हथियार पैसे निकल गए हमारे, ना पैसे निकले, उड़े रह गया। वहाँ गाड़ी तोड़ना, फिर दोबारा कब्जा करना, तो ये क्या इंगित करता है? यानी कि आप मॉब को देख के भागे, कभी हाँ। मॉब लिंचिंग ना हो जाए, कभी कुछ भी हो सकता है। इतने आदमी जब एकदम इकट्ठे भीड़ हमला करे है तो आदमी और क्या करेगा, भागने की सोचेगा। तो आपने इसकी दरखास्त पुलिस में दी दे है? रखी है, लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम आप उस पर भी गौर करिए। हाँ। अब उन लोगों का की मंशा क्या थी? दीवार को गिराना, बुरी तरह से उसको कुचलना, जितने हमारे वाहन थे उनको तोड़फोड़ करना, सामान को, और दोबारा फिर मतलब वहाँ पर दीवार निकालना। तो मंशा क्या थी उनकी? ये सीधी तरह से इंगित करता है कि उनकी मंशा क्या थी। तो झूठ बोल रहे हैं कि मैं वहाँ देखने गया था, मैं ये करने गया था, ये सब झूठी बातें ये तो हैं। प्रशासन ने कब्जा करवाया ना, हाँ, आपने तो नहीं, नहीं किया ना। आप एक मिनट, जो शुरू की बात है वो तो है, उसके बाद का घटनाक्रम तो आप देखो ना, अकबर उन्होंने क्या किया, किस मनसा से वो आए चलो मैं हुए थे यहाँ शमशेर पे। सिंह से जाना हूँ विस्तार में। शमशेर जी, आप भी बड़े बाल बच्चेदार आदमी हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, तो ये क्या, यानी कि आपस में बैठ कर सुलझा लेते, ये क्या मामला है बताइए? जी एकदम, हम तो अपने शांति से बैठे थे, प्रशासन ने हमारे को कब्जा दिलवा दिया और असली मेरे गाड़ी में थे। हमें कोई अंदेशा नहीं था कि एकदम ऐसे भीड़ आ जाएगी। 200 आदमी आने लेके बयाना साहब आए हैं, हमारे को जाए कह रहे हैं ना वो अक मैंने झोली दी, मैंने बुलाया, कुछ नहीं बुलाया, एकदम पत्थर घेर के अंदर हमारे साथ बाजे, गाड़ी गलौज करके अंदर पत्थर मारते। और कितने भी जब बंदूक तान रखी हो, कितने पिस्टल वो खोखम है, खोखम पिस्टल काट के लिया गाड़ी में थे, और वो दिखा रहे उसी खोखम दिखा रहे हो कैसे चल जाए, खोखा शुदा कैसे चल जाएगा, कैसे तानी जाएगा। और रिवॉल्वर संजय भी ले रहा है और उसका विधायक भी रिवॉल्वर लड़ा रहे हैं। विधायक का PSO, हाँ PSO विधायक का, उनका कोई हो नहीं, उनका कोई हो नहीं, दोनों रिवॉल्वर लगा रहे हैं। हमने, मैं गाड़ी में थे, अपनी जान बचा के राइफल तो मैंने निकाली जल्दी में, वो मेरा पिस्टल वहीं रह गया, लाइसेंस रह गया, और पैसे रह गए 4.5 लाख रुपये गाड़ी में थे। 5 लाख रुपये हम ले आए थे, 50 तो हमने बांट दिए थे, और सब का हिसाब करना था, वो रुपये भी वही गाड़ी में रह गए। आपकी अब विधायक से भी कुछ उम्मीद बची है कि वो आपका थोड़ा बहुत बीच बचाव करके कोई समझौता करे? बीच बचाव के जी पहले तो तले तले कर करता ही रोजगार आ गया हमारे सामने, रोजगार आ गया हमारे सामने, मतलब सीधा उसने हमला बोला, वो सीधा हमारे ऊपर आके उम्मीद क्या बचेगी उससे, उम्मीद क्या बचेगी, सीधा टक्कर मार, उम्मीद क्या बचेगी उससे, बताओ। जब एक बात बता, मैं वो तो आपके जनप्रतिनिधि वो भी तो है। भाग के नाम है, तो हमें भाग जनप्रतिनिधि तो सबका ही होता है। नहीं, सब का दिल थोड़ा होया, फिर वो किसका कैसे होया ना, गलत नहीं करना चाहिए ना, उससे कब्जा दिलवाओ भाई, विधायक का ये है कि कब्जा दिलवाओ किसी को। आपका कहना है कि प्रशासन से बात करते हैं। प्रशासन से बात करते, हमारे से बात करते, हमने बुला लेते कहीं और बात कर लेते, नहीं 2 जने आ जाते, 4 जने आ जाते हमारे पास, हमारे से बात कर लेते। हम तो 4 जने बैठे थे, 200 आदमी का क्या काम हुआ? एकदम कलकी मार के दीवार गिरना और फिर हमारे साथ टोल टाइप मार के भागना हमारे साथ। वो आपने पुलिस में यानी एप्लीकेशन शिकायत आपने भी दे दे रखी है। उसमें कोई संज्ञान लिया गया है क्या? दे रखे, कुछ नहीं संज्ञान लिया है, कोई संज्ञान लिया और हमारे। चलो भाई साहब, आपका नाम बताइए। रविंद्र कौशिक जी। हाँ, कौशिक साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं? जुलाना से। जुलाना से, इन्हीं के साथ। हाँ, पौड़ी गांव है मेरा, सदन मास्टर जी। सदन मास्टर जी वाला पौड़ी गाँव। बताओ इस प्रकरण में क्या निकल के आया? आप तो एक समझदार आदमी हैं, सारे ही समझ। इसमें भाई साहब जो वीडियो बनाई और उसके आदमियों ने जो वीडियो बनवाई, वो सरदार जी उसमें कह रहे हैं कि पहला जो पिलर है वो बयाना जी ने गिरवाया। एक एमएलए का काम पिलर गिराना नहीं होता, एमएलए का काम और बहुत जमा होते हैं। ये एमएलए ही ऐसी गुंडागर्दी करेगा तो फिर जो रांची में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको बुला लेते, कहीं भी बैठ के बात करते, लेकिन वो इंडायरेक्ट उसके तो पहले भी उनकी मदद कर रहा था। अब कुल क्योंकि ज़मीन ही उसकी है, उसका ही कब्जा है मेले का, ट्रक यूनियन का तो नाम है, इस पर बैठे हम विनोद बयाना ही है। तो आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो कल MP साहब ने भी खुले लगाए हैं और लोग उनके पास गए होंगे तब लगे होंगे। जयप्रकाश जी का कल बयान था, मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने और भी ज़मीनों का चक्रा किया है। ये तो भूमाफिया बताया उन्होंने तो सबने। हम तो इतनी चलो यहाँ की नॉलेज नहीं है हमें, लेकिन जैसे हमने सुना है, हम तो वीडियो के माध्यम से ही सुना है, लोग भी कह रहे हैं, हाँसी में तो लोग खुद ही कह रहे हैं ये भूमाफिया है। तो उसकी सरकार है जी, अपने तो से अब जो है आपकी शिकायत पे अगर गौर फरमाया नहीं गया तो क्या करेंगे? अब ये देखो, मान ली न्यायालय का भी इन्होंने मान सम्मान नहीं किया, इन्होंने प्रशासन का भी नहीं किया। इसके मतलब तो विनोद बयाना सबसे ऊपर हो गया, न्यायालय से भी ऊपर हो गया, सरकार से भी ऊपर हो गया और प्रशासन से भी ऊपर होगा। लेकिन विनोद बयाना ने तो ऐसा काम कर दिया कि ये सब मेरे पीछे हैं, मैं हूँ जो कुछ हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो प्रशासन से चाहेंगे ना कि हमें दोबारा दें। और ये अब आप बताओ, कोई मैम का बाग भी है यहाँ, किसी जमीन को छोड़ता है नहीं, किसी जमीन को नहीं छोड़ रखा, कोई शमशान घाट की जमीन भी है,
इन्होंने तो बहुत कुछ था वीडियो में, कल जयप्रकाश जी वीडियो में देख रहा था। जयप्रकाश जी तो विपक्ष के नेता, वो तो आरोप लगाएंगे ही। नहीं हंसी के लोग भी करे सर। बताओ, जो मैम साहब का बाग है उसमें भी तो कब्जा कर रखा है, वो भी तो वो कब्जा लिया है, मार्केट बना के लाखों लोग आरोप लगाते हैं। बढ़िया नहीं आरोप नहीं लगाते, सच्ची बात नहीं, आरोप थोड़ी है। आरोप कहीं अच्छी जगह मिल पाते, और इस पर क्या इसका होता हमारे उसमें। चलो आपके और किसी विधायक को नहीं लगता, इन पे क्यों लग रही है? का क्या होता तो बताओ, क्या मंशा थी? अरे संदीप बांगा जी बताओ। मैं तो सर ये प्रशासन से अपील करता आप तो अनुरोध करता हूँ, मुख्य लीज होल्डर मैं है। अनुरोध करता हूँ, हमारे को उम्मीद है कि हम प्रशासन से हमारा दोबारा कब्जा दिलवाया जाए। विधायक से भी कुछ उम्मीद बची है क्या? विधायक से कोई उम्मीद बची ही नहीं, विधायक तो अपनी सत्ता का ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं सर। सत्ता ये दुरुपयोग पीड़ित कर रहे हैं। पक्ष है। हाँ बताओ शमशेर जी बताओ। जो इसका विनोद बहना सागी भाई है, उसको भी ऐसा नहीं दे रहा, खेल समय हमारा बागमती से इनका भी इसमें विवाद हो रहा है, उसको भी ऐसा नहीं दिया। देखिए हमें तो नहीं पता, आप बता रहे हैं। नहीं, हम तो बता रहे हैं, हम लोग को पता है सारी बात। और हमारे नहीं, हमारे को लोग बुला लेता, कहीं भी बुला लेता, लोग एकदम 200 तक भीड़ लेकर हमारे साथ टोड़े मारते, गाली गलौज भारत तो करता। आपका कोई पहले तो कोई अदावत थी नहीं, कोई इनका भला गोली मारो, वो जाति दुश्मनी है कि तुम्हारी इससे? कोई जाति दुश्मनी नहीं है। इसके साथ हमारे इसके सरकार है, चाहे हमने फांसी करवा दो, हमारे ऊपर कैसे कितने मुकदमे लगवा दो, इसकी मर्जी है, सरकार है इनकी। और इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बिहार के ऊपर, जो हमारे आपने शिकायत दे रखी है? हाँ दे रखी है। तो उस पर गौर हुआ क्या अभी तक? नहीं, हमने नहीं पता क्या गौर है, लेकिन हमने नहीं पता। अभी मिलेंगे। देखिए कि ये पीड़ित पक्ष है, एक पक्ष का हमने उस दिन चलाया था, ये रह गए थे बाय द वे। इनका कहना है कि विधायक को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ भीड़ लेकर वो कुछ भी कर सकता था 4-5 आदमी। और इन्होंने कहा कि हमने अपने डिफेंस में यानी कि पिस्टल को निकाला था, वो वहीं गिर गई है वहाँ पे। तो ये ऐसा विवाद है। बल्ले का निकाला था, पिस्टल का निकाला था, उन्होंने निकाला गाड़ी में पिस्टल, खोखा में ले रहे पिस्टल के, खोखे में पिस्टल दिखाने लग रहे कानून तो हम तो भाग्य छोड़ गए गाड़ी में, उन्होंने निकाला गाड़ी में पिस्टल, गाड़ी के तोड़ के शीशे जब निकाला पिस्टल ने। ये सारा मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है क्या? हाँ, प्रशासन के संज्ञान में है। नू बताओ, जब वो खोखे में पिस्टल दिखाने लग रहे, उतार दिया कैसे, तनगा कैसे निकालो? चलो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। हाँ बताइए। उसके बाद विधायक महोदय खुद वहाँ कुर्सी का लेकर बैठे हैं, चढ़ाई और करवाई, दोबारा नारे चढ़ाई करवाई, नारे भी लगे हुए वहाँ नारे लगवाए हैं, और वो दोबारा दोबारा फिर सटे है उसमें, अभी सटे है। तो इससे मनसा देख लो उनकी क्या है। चलो ये सब आरोप इन पीड़ित पक्ष के हैं कि विधायक महोदय यानी ट्रक यूनियन के सदस्यों के साथ, उनके प्रधान के साथ वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वो प्रशासन से बात नहीं की, उन्होंने सीधे वहाँ आ गए। या हमें इनका शमशेर का कहना है कि हमें नहीं बुलाया गया, हमें बुलाते तो हम विधायक से दूर नहीं है, हमारा उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। इस कदर आना एक विवाद को आगे बढ़ाना है। हम तो ये चाहते हैं कि शहर के अंदर अमन शांति बनी रहे और पुलिस प्रशासन और प्रशासन इस मामले को सुलझाए, दोनों पक्ष को बिठाकर इनको सुलझाए। और किस कदर शहर में यानी कि ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो पहले भी हुई हैं और इस तरह का विवाद ना हो, हम तो ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे और ये विवाद सुलझ जाए किसी न किसी तरह, और जो जिसका हक बनता है उसको हक दिया जाए, जो भी हो, जो पक्ष भी हो। हम किसी का नहीं कहते कौन तो इसका असली हकदार है, कौन नकली है, ये तो अदालत बताएगी। ये कह रहे हैं कि आगे अदालत में जाएंगे अगर कोई नहीं हुआ तो। बिल्कुल जाएंगे जी। अच्छा, अदालत में जाएंगे सारे। पहले भी अदालत में ही गए थे? पहले अदालत में गए थे, सात बास का एक दो भाईचारा में सारा वो करेंगे, पंचायत करेंगे, और पंचायत भी नहीं सुलह करे तो कोर्ट में जाएंगे, केस लगवाएंगे, इनको सारा सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, प्रशासन नहीं करेगा तो। चलो सात बास को भी कह रहे हैं यार, भाईचारे को भी इकट्ठा करने की बात कह रहे हैं, किसी न किसी तरह शहर का अमन शांति बनी रहे और विवाद को थामा जाए, ये आगे इस कदर संगीन ना हो ताकि फिर ऐसी नौबत आएगी। देखते रहिए फांसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।